हेलो व्यूअर्स। आज का वीडियो का विषय है ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ क्या होता है और यज्ञ के लिए सामग्री या धन दान देने से ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है? वो इसलिए कि मन में यदि संशय हो तो कर्म में अपना संपूर्ण प्रयत्न हो ही नहीं सकता। हम अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते, और जब बेस्ट नहीं देंगे तो कर्म जब बंधन में हम फंस जाएंगे। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान यज्ञ की क्या उपयोगिता बताई है और इस विषय में क्या वर्णन किया है। आइए समझते हैं। विभिन्न तरह के यज्ञ बताए हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या श्रेष्ठ है, कौन सा सबसे बेस्ट है। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने पर समाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आप किसी को पैसा दान करते हो, उसकी बजाय अगर आप किसी को ज्ञान दान करते हो, वो सबसे श्रेष्ठ है। सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ है, सारे कर्म, संपूर्ण कर्म जो हैं ज्ञान में ही उसका परफेक्शन होता है। अगर तुम ज्ञान नहीं है तो उस कर्म का परफेक्शन नहीं हो पाएगा, पूरा तो ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्ञान यज्ञ इज द बेस्ट यज्ञ। जो उसने बताया, कुछ भी किसी को द्रव्य दे रहे हो, ज़मीन दे रहे हो, जायदाद दे रहे हो और या पैसा दे रहे हो, उन सबसे बेटर ये है कि अगर किसी को ज्ञान दे रहे हो तो दैट इज द बेस्ट यज्ञ। सभी कर्म संपूर्ण पार्थ हैं होते तब, सभी कर्म संपूर्ण पार्थ हैं होते तब, ज्ञान में पूर्ण रूपेण विलय होते जब। श्रेयस्कर द्रव्यमय यज्ञ से है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान अर्जन में इसीलिए व्यस्त रहते हैं सब। तो मेनली ज्ञान अर्जन में व्यस्त रहना चाहिए कोई भी कर्म। इसीलिए जो हमारे यहाँ सबसे पहले ब्रह्मचर्य, पहले ज्ञान अर्जन करो, उसके बाद गृहस्थ ट्यूशन में जाओ। ये आश्रम उसी ढंग से बनाए गए हैं कि सबसे पहले आपने ज्ञान अर्जन करना है, और ज्ञान से ही जो है सारे कर्म जो है आपके परफेक्शन में जाएंगे, उसमें ही विलय होंगे परफेक्ट ज्ञान। अदरवाइज तुम गलत काम भी कर सकते हो। तुम्हें ज्ञान से उसे टेस्ट कर लिया तो फिर जो कर्म करोगे तो वो आपका सही होगा। इसलिए ज्ञान ही जो है सबसे महत्व है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अब इस श्लोक में बताया है कि ज्ञान तुम्हें प्राप्त कैसे हो। अगर तुम ज्ञान यज्ञ करना चाहते हो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो ज्ञान लेने जाओगे कि कैसे लोगे, कैसे मिलेगा, तो वो बता रहे हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन बड़े नमस्कार करके, बड़ी श्रद्धा से, बड़ा विनम्र तरीके से, परिप्रश्नेन सेवया, किसी के पास श्रद्धा से जाओगे तो कुछ तुम्हें ज्ञान दे देगा। परिप्रश्नेन सेवया, तुम कुछ से क्वेश्चन करोगे, फिर तुम्हें वो उपदेश दे देगा कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन ये है। ज्ञानम, और किसके पास जाना? ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जो ज्ञानी और तत्वदर्शी लोग हैं, जिनको फंडामेंटल चीज़ों को मालूम है, उनके पास आप जाओ और श्रद्धा से उनके पास बैठो, उन्हें प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो, तो आपके जो है जितने भी संशय हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तत्वदर्शी ज्ञानी जनों के निकट जाने से, तत्वदर्शी ज्ञानी जनों के निकट जाने से, समुचित आदर से सेवा कर मनाने से, पूरी सेवा करो, मन को मनाओ। विनम्रता पूर्वक प्रश्नों के उत्तर पूछने से, उपदेश देंगे समझकर संशय मिटाने से। तो आप तुम्हारे सारे संशय वो जो तत्वज्ञानी होगा वो मिटा देगा। ये सबसे बड़ा यज्ञ है।
यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेमं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यान्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोह, जिसको जानकर फिर तुम्हें मोह दोबारा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे संशय सब मिट जाएंगे। पहले आप ये संशय सब मिटा लो। जब से संशय जो भी है, जो भी संदेह शक है आपको किसी बात पे, वो मन में मत रखो। वो तुमने मिटा लिया तो फिर दोबारा मोह होगा ही नहीं। यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण, जिसके द्वारा सारे जो प्राणी सब में तुम फिर उस परमात्मा को देख पाओगे, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ सब में एक ही है। जब तुम्हारे सारे संशय मिट जाएंगे तो सब में तुम उसको देख परमात्मा तो नहीं लिखा है, आप अपनी ही आत्मा को उनमें भी देख पाओगे। आपका कंपैशन बढ़ जाएगा, एम्पैथी बढ़ जाएगी, सब जगह तो उसी ढंग से आप सोच पाओगे। जिसको ज्ञान अर्जुन न मोह में फिर ऐसे, जिसको जाने अर्जुन न मोह में फिर ऐसे, आओगे हो गए ग्रसित पूर्ण रूप से जैसे। जिसको जाने अर्जुन न मोह में फिर ऐसे, आओगे हो गए ग्रसित तुम अभी जैसे। जिससे सब प्राणियों को आत्मा में देखोगे, परमात्मा में देखोगे फिर पूर्ण रूप से वैसे। मतलब तुम अपनी आत्मा भी सबको देखो, फील करोगे, उसी तरह से सबको परमात्मा में भी देखोगे। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आएगी फंडामेंटल क्या है, जब पूर्ण तत्व आपको मालूम हो जाएंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, यदि तुम अपने आप को मानते हो कि तुम सबसे बड़े पापी हो, तुम मानते हो कि नहीं मैं ही सबसे ज़्यादा पाप करता हूँ, सबको मारता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और लोग तो फिर भी, तो कहले अगर तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा पाप करने भी मानते हो, तब भी सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, तो अगर ज्ञान की नौका में तुम बैठ जाओगे तो तब भी तुम जो है इस प्रॉब्लम से दूर हो जाओगे, तर जाओगे इस नौका। सभी पापियों से भी करने वाला अधिक पाप, यदि मानते हो खुद को तो भी न हो संताप। पाप के इस सागर में ज्ञान की नौका में बैठ, पार हो सकते हो तुम निसंदेह अपने आप। सभी पापियों से भी करने वाला अधिक पाप, यदि मानते हो खुद को तो भी न हो संताप। पाप के इस सागर में ज्ञान की नौका में बैठ, पार हो सकते तुम निस्संदेह अपने आप। तो मतलब मेन चीज़ है कि आप ज्ञान प्राप्त करो, इसके लिए जो जिनको ज्ञान है ऐसे ज्ञानियों के पास जाओ, उनसे उनकी सेवा करो, उससे थे धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुर्ते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुर्ते तथा। यथ धांसी, जैसे समिद्धोग्निर, जैसे जो है कोई भी समिधा है, कोई लकड़ी है, वो कोई अग्नि जलाओ तो सब ईंधन को भस्म कर देती है। इसी तरीके से जब आप ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान जो है सब कर्मों को पवित्र करके उसके पाप जो है जो होते हैं वो उनको भी नष्ट कर देती है। प्रज्वलित अग्नि भस्म कर देती जैसे ईंधन को, वैसे ही ज्ञान की अग्नि भस्म करती कर्म बंधन को। तो जो भी आपके कंसिक्वेंसेस हैं, वो कर्म बंधन है, वो आपके सब कट जाएंगे अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। फिर कोई भी कर्म करोगे तो उसका बंधन, तुम्हारी लाइबिलिटीज नहीं रहेंगी। Acquiring knowledge and applying the same for the benefits of society as a whole is the most important yajna. Its importance is higher than the yajna that involves only money and material. At the time of uncertainty, one is required to act with caution, while many are depressed due to fear. हम डिप्रेसिव फेयर के कारण होते हैं। There is a subtle difference between caution and fear. Caution and fear. Caution helps in salvaging these, while fear consumes both the self and those around us. आप प्रिकॉशन ले रहे हो, ईयर लगाए, मास्क लगाए,
हम मास्क लगाए हैं, प्रिकॉशन है, और फियर ये है कि मन में भय है, मैं उड़कू न जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए। कॉशन हेल्प्स इन salvaging these, while fear consumes both the self and those around us. Stigmatization comes from fear. Stigma आता है। Stigma is a powerful social process of devaluing people or groups based on a real or perceived difference. If we want to come out of ruins, we have to remove fear and stigma by seeking clarification of doubts, if any. We have to let our minds be governed by proper knowledge, acquire knowledge, to act for guarding ourselves from doubts and solving problems being faced in this situation. To acquire real knowledge, the seeker is required to approach a knowledgeable person and please him with his services to get lessons and clear doubts. Action is fruitful only when it is performed with perfect knowledge about the activities involved.